गांव का नाम था सोनपुर। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, एक किसान अपने कंधे पर हल रखे खेत की ओर चल पड़ा। उसका नाम था रामदीन। रामदीन कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। वह रोज धरती को छूकर कहता, माँ, आज भी मुझे निराश मत करना। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं थी, पूजा थी। रामदीन अपने खेत की मिट्टी को हाथ में उठाकर सूंघता। उसे लगता जैसे मिट्टी उससे बात कर रही हो। वो कहता, लोग शहर जाकर पैसा कमाते हैं और मैं यहीं रहकर संतोष कमाता हूँ। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन उसे खेत से लौटते देखते और मुस्कुराते। एक दिन गांव में बड़े बड़े पोस्टर लगे, नई कंपनी आएगी, जमीन खरीदेंगे, करोड़ों देंगे। गांव के लोग खुश हो गए। सब बोले, अब खेती छोड़कर आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन रामदीन चुप था। गांव के मुखिया ने रामदीन से कहा, रामदीन, जमीन बेच दे, तेरे बेटे को शहर भेज देंगे। मोहन भी बोला। बाबा, अब कौन खेती करता है? रामदीन ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन किसान खेती छोड़ेगा, उस दिन दुनिया भूखी होगी। एक एक करके गांव के लोग जमीन बेचने लगे। खेतों की जगह मशीनें आ गईं, पेड़ कट गए। रामदीन का खेत अब अकेला रह गया था, जैसे पूरी धरती पर सिर्फ वही सांस ले रहा हो। अगले साल भयंकर सूखा पड़ा। कंपनी वाले पानी ले गए, जमीन बंजर हो गई। जिन्होंने जमीन बेची थी, उनके पास पैसा था पर अनाज नहीं। रामदीन का खेत हरा था क्योंकि उसने बारिश का पानी बचाया था। गांव में भुखमरी फैल गई। लोग रामदीन के दरवाजे आए। रामदीन ने किसी को मना नहीं किया। उसने कहा, धरती सबकी माँ है और माँ भूखे बच्चों को मना नहीं करती। मोहन ने देखा उसका पिता थका हुआ है, पर चेहरे पर घमंड नहीं। मोहन बोला, बाबा, मैंने गलत सोचा था। रामदीन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। समझ देर से आए तो भी समझ कहलाती है। कंपनी को नुकसान हुआ, मशीनें जंग खा गईं, मालिक भाग गया। जो जमीन कभी सोना उगलती थी, वो पत्थर बन गई। गांव वालों ने रामदीन से माफी मांगी, उससे खेती सिखाने को कहा। रामदीन बोला, खेती किताब से नहीं, धरती से सीखनी पड़ती है। सबने मिलकर फिर से खेत जोते। कुछ सालों में गांव फिर हरा हो गया। पेड़ लौट आए, पंछी लौट आए। अब गांव का नाम सिर्फ सोनपुर नहीं, धरतीपुर कहलाने लगा।